हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट लेक्चर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का यूज़ क्यों होता है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। क्लियर? तो हेडिंग लगा लीजिए, डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। बच्चों, सबसे पहले इसका एडवांटेज समझ लो कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इट प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू प्लेट। ये जो प्लेट कैपेसिटर में जो प्लेट आप यूज़ करते हो, ठीक है, उसको वो स्टेबिलिटी देती है। अभी समझेंगे इसको, इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि कैसे स्टेबिलिटी देती है। सेकेंड, इट प्रिवेंट प्लेट फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर। ये दो प्लेट्स को आपस में स्टिक होने से भी प्रिवेंट करेगी। कैसे करेगी ये भी अभी समझेंगे। क्लियर? थर्ड, इट इंक्रीज द कैपेसिटेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे अच्छा काम जो कर रही है वो क्या कर रही है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर हो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा हो। इट मीन्स कि उसमें हम ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकें। क्लियर? या उससे हम ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो प्रोवाइड कर सकें। क्लियर? तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट में अगर यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ वेरी यूजफुल। क्लियर? तो चलिए समझते हैं। मान लो बच्चों, ये हमारे पास कैपेसिटर है। अब इस कैपेसिटर में ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इस प्लेट का एरिया ए, इस प्लेट का एरिया भी ए होगा। इन दोनों प्लेट का जो सेपरेशन होगा वो स्मॉल डी। दिस स्मॉल डी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस एरिया। ये बात आपको पता थी। क्लियर है? इस पर बच्चों जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव सिग्मा। इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो नेगेटिव सिग्मा। क्लियर? और ये वैक्यूम और एयर में प्लेस्ड है। अब एक बात समझो बच्चों कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो दोनों पर एक फोर्स लग रही होगी। उस फोर्स की वजह से ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और चिपक जाएगी। अब जैसे ही ये चिपकेगी तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा। क्लियर? तो इस तरीके के प्रिवेंट कंडीशंस पे, मतलब इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक का यूज़ किया। सिर्फ इसी के लिए नहीं, यहाँ से हम स्टेबिलिटी को भी देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि प्रिवेंट प्लेट फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर। अगर इसके बीच में हम कोई ऐसी चीज़ लगाएं जिसकी वजह से कैपेसिटर का वर्क भी नहीं रुके और इस दोनों प्लेट आपस में स्टिक भी नहीं हो। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर सेकेंड, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्लेट। अब ये प्लेट्स को कैसे स्टेबिलिटी देता है? देखो, पहली बात तो ये किस फोर्स से खींचे? F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? इस फोर्स से ये दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी और स्टिक कर जाएगी। अब इस तरीके की कंडीशंस को रोकने के लिए हमने किसका यूज किया? डाइलेक्ट्रिक का यूज किया। ठीक है, चलिए देखते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। मान लो बच्चों, यहां पर आपने कोई एक मटेरियल लगाया और वो मटेरियल आपका डाइलेक्ट्रिक है। तो पहले डाइलेक्ट्रिक समझ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक बच्चों, डाइलेक्ट्रिक क्या है? इट इज अ फोर्थ क्लास मटेरियल। क्लियर? फोर्थ क्लास मटेरियल। कैसा मटेरियल है? ये कंडक्टर नहीं है, ये इंसुलेटर भी नहीं है, ये सेमीकंडक्टर बोल सकते हो बट वो भी नहीं है। क्लियर? ये क्या है बच्चों? ये फोर्थ क्लास मटेरियल है। क्लियर? क्या करता है? इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बट इट डू नॉट पास करंट। ये करंट को पास नहीं करेगा बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? कैसा मटेरियल है? क्या क्या है? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, माइका एक्सेट्रा। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कैसा मटेरियल है? फोर्थ क्लास मटेरियल है। ये इन तीनों में कुछ नहीं है।
बट कंडक्टर की कंडीशन अगर आप एलिमेंट्स में चेक करते हो तो आपको ये 4th क्लास मटेरियल मिलेगा। इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करेगा, क्लियर, बट इट डू नॉट पास करंट, ये करंट अपने में से पास नहीं होने देगा। क्लियर हो रहा है? अब मान लो यहाँ पे आपने एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, ये डाइलेक्ट्रिक आपने कंप्लीटली फिल किया है, क्लियर है। अब इस डाइलेक्ट्रिक को लगाया आपने तो बच्चों ये न्यूट्रलाइज है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बोल लेता है, लिखो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बच्चों क्या होगा कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो इसके अंदर जो न्यूट्रलाइज कंडीशन में ये मटेरियल है, तो ये भी तो एटम से बना है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, तो इसके अंदर पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पोलराइजेशन क्या है कि इसके जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इधर पॉजिटिव की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे और इसके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इधर नेगेटिव की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ ले जाती है, नेगेटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में, तो वही हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ ले गई, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज इधर कलेक्ट हो गए, नेगेटिव चार्ज इधर आ गए। अब यहां से देखो बच्चों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से आप देखो इसको क्या मिला, स्टेबिलिटी मिली, पॉजिटिव नेगेटिव नियर हो गए, इसकी वजह से ये प्लेट कैसी हो गई, स्टेबल हो गई, क्लियर। तो यहां से हमारा एडवांटेज का सेकेंड पॉइंट भी समझ में आ गया कि क्या, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लेट। क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब क्या होगा बच्चों, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव अगर सेपरेशन हो गया तो बाहर वाले की तो चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा थी, अंदर वाले की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, तो बच्चों इसके अंदर भी क्या होगा, चार्ज डेंसिटी होगी, इसकी भी, इस साइड की चार्ज डेंसिटी मान लो आप माइनस सिग्मा आई, इधर प्लस सिग्मा आई, क्लियर। अब बच्चों इस चार्ज डेंसिटी के थ्रू इसके अंदर इंड्यूस चार्ज है, भाई इसके अंदर चार्ज इंड्यूस हुए ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्लियर। तो अगर इसके अंदर चार्ज इंड्यूस हुए तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होगी, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगी उसको आप ई आई बोल लो, दिस ई आई इज योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों क्या होगी, अंदर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये है, इसको आप ई आई बोल लो, क्लियर। अब बच्चों ओवरऑल इस कैपेसिटर में आप ये देखो कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, ई नेट, दो प्लेट के बीच में, बिटवीन टू प्लेट्स, तो क्या होगी बच्चों, ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस, अगर विद साइन रखते हो आप तो यहां पे बच्चों ये ई आई देखो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ई नॉट माइनस ई आई बोल सकते हो आप। भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात और समझ लो, अगर ये मेटल नहीं है, अगर ये मेटल नहीं है तो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होंगे वो थोड़े से कम होंगे, या मटेरियल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होंगे, बाहर वाली प्लेट से चार्ज कंपैरिजन में इक्वल नहीं होंगे। भाई मटेरियल में इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जितने चार्ज बाहर हैं उतने चार्ज अंदर इंड्यूस हो सकते हैं, बट यहाँ पे अगर मेटल नहीं है तो उस कंडीशन में आप इसके मटेरियल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होंगे, क्लियर, और वो कहीं ना कहीं बाहर वाले प्लेट से कम होंगे। तो अगर बाहर वाले प्लेट से ये चार्जेस कम है, इनकी चार्ज डेंसिटी कम है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगी। भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे ई नेट क्या होगा, ई नॉट माइनस ई आई, तो कहीं ना कहीं कम हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर हो रहा है। अब कितना कम हुई, तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम अपनी बुक में पढ़ते हैं,
हम अपनी बुक्स में देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कंडीशंस में गिवन होता है और उसको रिप्रेजेंट करता है के से। क्लियर? देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के है। क्लियर? के से रिप्रेजेंट करता है और ये ओवरऑल सिर्फ इतना ही बताएगा आपको कि जो भी कैपेसिटर होगा उस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाइलेक्ट्रिक का यूज करने पर वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। इट मींस कि ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। मतलब जो इसका ई नेट होगा वो उसकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। व्हाट इज के? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्लियर? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब यहां से बच्चों अगर इसकी वैल्यू यहां पुट करें तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं। ई नॉट अपॉन के इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, ये लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है? अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? अगर इस प्लेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। बाहर की ई इज इक्वल टू सिग्मा, भाई इसके अकॉर्डिंग इस प्लेट के अकॉर्डिंग सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्लेट के अकॉर्डिंग सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ओवरऑल ऐड करने पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम मेथड से ई आई की वैल्यू भी रख सकते हो, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या होगा? ये तो बाहर की चार्ज डेंसिटी है, इसके अंदर इंड्यूस चार्ज डेंसिटी रखोगे तो ई आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से बच्चों एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब अगर ये कैंसिल हो गया तो फिर क्या बचेगा? देखो सिग्मा। अब एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं इंड्यूस चार्ज डेंसिटी की। कितना चार्ज इंड्यूस हुआ कैसे निकालोगे? सिग्मा आई इज इक्वल टू, इसको सिंगल कर लो, ये वैल्यू उधर लेके आओ, क्या होगा? सिग्मा कॉमन ले लो, 1 अपॉन के या 1 पहले ये लिखोगे ना तो 1 माइनस 1 अपॉन के। क्लियर हो रहा है? चेक कर लो, ये इधर आएगा, ये साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जगह नहीं होने की वजह से डायरेक्ट कर दिया। सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। क्लियर है? तो कोई भी पूछेगा कि डाइलेक्ट्रिक की यूज होने पर उसमें कितने चार्ज इंड्यूस हुए चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो क्या लिखोगे? सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ग्रेटर होगी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्लियर हो रहा है? अब बच्चों यहाँ पे और भी चीजें चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोटेंशियल चेक करें तो क्या होगा? एक और बात, ये इंड्यूस चार्ज ये जो है ये कहीं ना कहीं कम होगा एज कंपेयर टू एक्सटर्नल चार्ज डेंसिटी। दिस सिग्मा इज ग्रेटर देन दिस सिग्मा आई। क्लियर? ये भी नोट कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? रफ करें थोड़ा। क्या क्या आपको पता चला बच्चों? यहां पे हमें ये पता चला कि ई नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन होगी ई आई के। क्लियर? फिर सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन होगी सिग्मा आई से। फिर सिग्मा आई को फाइंड करने का फॉर्मूला मिला सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के। ई नेट क्या होगा? ई नेट होगा बच्चों ई नॉट अपॉन के। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब यहां से अगर हम पोटेंशियल चेक करें, पोटेंशियल डिफरेंस, तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस इट मीन्स डेल्टा वी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। क्लियर है? अब बच्चों यहां से एक बात समझो कि ई डॉट डी आर अगर आप लिख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन किस में? सेपरेशन, दोनों डायरेक्शन सेम है।
तो इसको आप ई क्रॉस डी आर सिंपल लिख लो। अब ई की वैल्यू इट मीन्स ई नॉट, तो अगर यहाँ पे हम बच्चों डेल्टा वी इज इक्वल टू ई नॉट क्रॉस डी रखें तो ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक इसकी पोटेंशियल होगी, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक का यूज करने के बाद चेक करें सो V इज इक्वल टू, यहां पे बच्चों ई नॉट, अब किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? ई नॉट अपॉन के टाइम्स। तो यहां पे आप लिख सकते हो ई नॉट अपॉन के क्रॉस डी। अब यहां से देखो बच्चों ई नॉट इंटू डी को आप डेल्टा वी या वी नॉट बोल सकते हो, इसको आप वी नॉट लिखो। क्लियर? वी नॉट लिख सकते हो। तो यहां पे क्या होगा? वी आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन के, ऐसे लिख सकते हो। यहां पे वी आई लिख लो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों? पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो गया के टाइम्स। अब वहां पे क्या हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स डिक्रीज हुई थी। तो एक और कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि V इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन के डाइलेक्ट्रिक का यूज करने पर। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब इसी तरह बच्चों कैपेसिटेंस को चेक कर सकते हैं। चलिए कैपेसिटेंस भी देख लेते हैं। कैपेसिटेंस क्या है बच्चों? कैपेसिटेंस को आप C इज इक्वल टू, यहां पे लिख लो पहले, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा वी, ये लिख सकते हो। क्लियर? अब बच्चों यहां से अगर हम विदाउट डाइलेक्ट्रिक बात करें तो C नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन V नॉट लिख सकते हो। क्लियर? अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक का यूज करने के बाद चेक करें तो C इज इक्वल टू Q अपॉन, अब इसके अंदर पोटेंशियल कितना डिक्रीज हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक की यूज करने के बाद? V नॉट अपॉन के। तो यहाँ पे हम V नॉट अपॉन के लिखेंगे तो K ऊपर चला जाएगा। अब यहां से Q अपॉन V नॉट चेक करो बच्चों, तो Q अपॉन V नॉट C नॉट है स्टार्टिंग में विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस होगा। सो C इज इक्वल टू C नॉट इंटू के। अब यहां से देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज थर्ड एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। C नॉट के, इट मीन्स कि जो कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक के यूज होने पे ये के टाइम्स इंक्रीज हो गया। और हम किसी भी ओवरऑल कैपेसिटर में यही चाहते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस स्ट्रांग हो, कैपेसिटेंस बढ़ जाए। क्लियर? तो वो के टाइम्स बढ़ गया और जितनी इसकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, भाई के क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो जैसा डाइलेक्ट्रिक हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का यूज करने से उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। और हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, एक तो स्टेबिलिटी पा रहा है, क्लियर है, दूसरा दोनों प्लेट को स्टिक करने से रोक रहा है, क्लियर है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। और अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है इट मींस इट इज वेरी यूजफुल। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये था डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक हमने फिल किया है ये ओवरऑल कंप्लीटली फिल्ड है। ये दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक फिल किया है ये कंप्लीटली फिल्ड है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आ सकता है कि पार्शियली फिल्ड में क्या होगा। सपोज कर लो कि पार्शियली फिल्ड भी देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों की कैपेसिटेंस विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। इट मींस कि ओवरऑल कैपेसिटर में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्ड हो, देखिए यहां पर ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये पूरे कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ये पार्शियली फिल्ड है। हाँ ये बात अलग है कि इस डाइलेक्ट्रिक का एरिया आप बोल दो कि इस प्लेट के एरिया के इक्वल है, बट ये ओवरऑल जो सेपरेशन था उस सेपरेशन के कंपैरिजन में इसकी थिकनेस नहीं है। इसकी थिकनेस बच्चों मान लो लेट कर लो टी है। क्लियर? तो अब यहां पर हम कैसे निकालेंगे कैपेसिटेंस, या यहां पे कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस आएगा? क्लियर है? वहां पे कैपेसिटेंस में के टाइम्स इंक्रीज हुआ था, बट क्या यहाँ पे भी के टाइम्स इंक्रीज होगा? जितनी मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी उतना ही ये इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा? नहीं, यहाँ पर उतना इंक्रीज नहीं होगा। अब यहाँ से देखो बच्चों कि बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
ये कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, ई नॉट। क्लियर। ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ओवरऑल डिस्टेंस डी है, ये टी है, तो ये डिस्टेंस होगा आपका डी माइनस टी। क्लियर है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट अपॉन के। भाई डाइलेक्ट्रिक की जो प्रॉपर्टी होती है उतने टाइम्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप चेक कर लो कि अगर हम डेल्टा वी निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, या आप सीधा सीधा लिख लो ई क्रॉस डी। अब यहां पर ये जो ई है ये दो है, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है बच्चों डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, E1 D1 प्लस E2 D2, इसमें डिवाइड हो जाएगा। यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। अब E1 क्या है बच्चों, ई नॉट, बाहर D क्या है, D माइनस टी, प्लस E2 क्या है, ई नॉट अपॉन के, D2 क्या है बच्चों, T। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये क्या है, डेल्टा वी। अब यहां से डेल्टा वी इज इक्वल टू ई नॉट, आप कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा बच्चों, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हो। ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब ये वैल्यू पुट करें आप, तो यहाँ पे क्या लिखा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब यहां से कैपेसिटेंस देख लो, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा वी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहां से क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट होल अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। Where this is your what, capacitance when partially dielectric field in a capacitor। क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या वैल्यू आई, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। एक बात याद रखो, ये जो सी है पार्शियली फील्ड होने पर जो कैपेसिटेंस आया, ये कैपेसिटेंस भी पहले वाले कैपेसिटेंस से ज्यादा होगा। मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस था उसके कंपैरिजन में ये कैपेसिटेंस मोर होगा, कितने टाइम्स, यहां पर जितनी उसकी प्रॉपर्टी होगी या जिस कंडीशन में वो पार्शियली फिल्ड है। क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, लिख लो, दिस सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। क्लियर, समझ में आया अच्छे से, दिस सी इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू सी नॉट। क्लियर हो गया, समझ में आया अच्छे से कॉन्सेप्ट। पार्शियली फील्ड होने पर भी कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा कि वो कैसे पार्शियली फील्ड है और क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्लियर हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने बुक्स की ट्राई करिए। क्लियर, और इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट, डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।